कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से डर लगता है सर, अगर पेपर खतरनाक आ गया तो क्या होगा? तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों की हम सीरीज लेके आ रहे हैं। सीरीज का नाम है डेली डोज सीरीज। अगर डेली आप 5-5 क्वेश्चन भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो तो सोचो, एक महीने में 150 क्वेश्चन हो जाएगा, 150 क्वेश्चन। और ऐसे ही 5-6 महीने में हम कितने हजार क्वेश्चन के आसपास कर लेंगे। और इतने तगड़े तगड़े और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिससे आपकी नॉलेज बहुत बढ़ जाएगी, और कोई भी कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली क्रैक कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फटाफट आ जाओ मेरे साथ। हम्म सो आप यहां पर देख पा रहे होंगे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने लिया है सीबीएसई 2025। तो 2025 में कहते हैं बच्चे की सर बहुत टफ क्वेश्चन आया था। तो मुझे ये क्वेश्चन लगा, और ये क्वेश्चन में मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा था, ये भेजा था मुझे ईमेल पे कि सर इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि हमारी 4 हो गई। तो हमने कहा चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं, और आपको फील होगा कि जो भी ये क्वेश्चन है अगर इनमें हम हल्का सा दिमाग लगा ले तो क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाएगा। तो फटाफट शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को पहले समझो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले एक बार रीड करो, आप खुद से रीड करो, वीडियो पॉज करो, रीड करो, और मुझे कमेंट करना कि सर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा पढ़ा था, प्लीज। अब देखो लिखा है, दो आइडेंटिकल डाइपोल है, दो डाइपोल्स है हमारे पास D1 एंड D2, जिसमें चार्ज है -Q एंड +Q, जहां चार्ज है -Q एंड +Q। अब लिखा है कि डाइपोल, अब चलो, और जो डाइपोल जो रखा हुआ कहां पर है, पहली लाइन अगर आप पढ़ोगे, टू डाइपोल्स इन XY प्लेन, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट। क्या मतलब है, अभी मैं क्वेश्चन पूरा समझा दूं एक बार आपको। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि क्वेश्चन गजब है। देखिए, पहले तो हम एक XY प्लेन बनाते हैं, क्योंकि उसने बोला है दो डाइपोल X और Y प्लेन में है। तो मैंने कहा देखो ये मेरा X है और ये मेरा Y है। अब देखो XY प्लेन में दो डाइपोल है, तो लिखा हुआ है टू डाइपोल्स इन XY प्लेन, तो मैंने X और Y बना लिया। ठीक है जी, ओके। नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है, और इन्फॉर्मेशन क्या है, टू आइडेंटिकल डाइपोल्स D1 एंड D2 हैव चार्जेस -Q एंड +Q। Two identical dipoles D1 and D2 have charges -Q and +Q। तो दो डाइपोल है D1 एंड D2 जिस पर चार्जेस -Q एंड +Q है, जो हम पहले से जानते हैं। फिर कह रहा है डाइपोल D1 हैज चार्ज 0,0 एंड A,0 पे। अब देखिए, जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि एक चार्ज है -Q और दूसरा चार्ज है +Q। अब देखिए, एक है -Q, एक है +Q। तो बोल रहा है कि -Q यहां पे रखा हुआ है 0,0 पे, एंड A,0 पर +Q रखा हुआ है। तो 0,0 का क्या मतलब है, देखिए, तो ये x, y होता है, और ये भी x, y है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप देखिए कि जब x 0 है, y भी 0 है, तो -Q रखा हुआ है। और जब x की वैल्यू a है और y की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू a है, y की वैल्यू 0 है, तो +Q रखा हुआ है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, बोला गया है कि जहां पर 0,0 है वहां पर -Q चार्ज रखा हुआ है, और जहां पर A,0 है वहां पर +Q चार्ज रखा है। देखो, आपको भी क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा गजब सा है। तो दो डाइपोल है, एक चार्ज है, एक चार्ज रखा है -Q, वो 0,0 पर, और +Q रखा हुआ है A,0 पर। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। और ड्रॉ करने के साथ साथ मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखा दूं बचपन में, जो आपने मुझसे या किसी और टीचर से पढ़ा होगा। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहाँ पर -Q चार्ज, जहाँ मैं ग्रीन से बता रहा हूँ, और यहाँ पर +Q चार्ज है, तो इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ लिया गया है। तो ये हमारा P वेक्टर होगा, P वेक्टर। तो हमारा जो P वेक्टर है, P वेक्टर, वो है -Q से +Q की तरफ। तो इसका आंसर पता है क्या आएगा? इसका आंसर आएगा Q इंटू में डिस्टेंस। देखिए, तो -Q से, अगर आप -Q से +Q तक का डिस्टेंस देखते हैं, तो माइनस से प्लस का जो डिस्टेंस है वो a है, a, क्योंकि ये A,0 है, तो ये डिस्टेंस है a। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। तो आइदर चार्ज को हमने q लिखा और डिस्टेंस है a,
और जो डायरेक्शन है अगर आप देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ को हम प्लस आई कैप बोलते हैं। अब ऐसा मैंने आई कैप क्यों लिखा है इस चीज को समझिए, क्योंकि हम अगर ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन के अंदर क्लियरली आई कैप जे कैप की बातें चल रही है। जब आई और जे की बात चल रही है तो हमें भी अपने आंसर में आई और जे लिखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट हमने सॉल्व किया। अब हम दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। लिखा है डाइपोल D2 है, जो D2 है, डाइपोल D2 है, D2 हैज चार्जेस एट x कॉमा वाई एंड दूसरा भी x कॉमा वाई। तो आप देखेंगे तो एक बार y है a के बराबर और एक बार y है 2a के बराबर, यानी दूसरे क्वेश्चन में y की वैल्यू जब a है तो ये है a 0,a और दूसरा है 0,2a 0,2a। तो एक पर चार्ज है माइनस क्यू और दूसरे पर चार्ज है प्लस क्यू। आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले चार्ज है माइनस क्यू और बाद में चार्ज है प्लस क्यू। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमने पूरा ड्रॉ किया। अब दूसरे वाले के लिए हम सॉल्व करें तो देखो आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो आसान है, बस इन लोगों ने लेवल को थोड़ा अप कर दिया है। तो देखिए ये है हमारा मैं थोड़ा अलग कलर लेके समझाऊं आपको। तो देखिए ये हमारा माइनस क्यू, ये हमारा प्लस क्यू। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे। तो ये हमारा पी वेक्टर होगा जो कि होगा चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो देखिए ए से लेके 2a तक जाने में जो डिस्टेंस होगा दोबारा ए ही होगा, ए से 2a के बीच में डिस्टेंस ए होगा, ए। और ये डायरेक्शन है जे कैप, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है तो इसको हम जे कैप बोलेंगे। तो हमारा अब देखिए हमें बोला है कि नेट डाइपोल मोमेंट बताओ। तो देखिए जब हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, यहां पर हम वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में जो हमारा टोटल डाइपोल मोमेंट आएगा वो आएगा, अगर हम बात करें वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं हम P1 प्लस P2। तो याद रखना बेटा कि वेक्टर फॉर्म में हम सिंपल ऐड कर देते हैं डायरेक्शन के साथ। तो हमारा जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट आएगा P1 प्लस P2। तो हमारा जो P1 है पहला वाला है वो है Q इंटू ए आई कैप, और जो हमारा दूसरा वाला है वो है Q इंटू ए जे कैप। तो अगर प्यारे बच्चों यहां पर आप हल्का फुल्का भी ध्यान दें और हम लोग क्या करें, हम लोग अगर हम यहां से Q इंटू ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा I प्लस जे कैप। तो ये हमारा P नेट, नेट डाइपोल मोमेंट का आंसर आएगा क्यू ए इंटू आई कैप प्लस जे कैप, जो कि इसके ऑप्शन नंबर 1 से मैच करता है। तो अगर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड अगर ये सीरीज पसंद आ रही है जिसमें आपको मैं नॉलेज दे रहा हूं कि आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो अगले, देखो सेम क्वेश्चन मैंने 2024 में बच्चों को कराया था और उनके एग्जाम में आया तो उन्होंने कर लिया ये क्वेश्चन। अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ोगे, मेरा मेन चैनल है मुनिल सर, मुनिल सर पर 4 लाख से ऊपर बच्चे हैं, अब तो 4.5 लाख हो जाएंगे। तो मुनिल सर चैनल की वीडियोस में देखना आप, मैं ऐसा क्वेश्चंस करा चुका हूं। और ऐसे क्वेश्चन अगर मैं करा चुका हूं और वो 2025 के एग्जाम में आया तो सोचो कि अगर मैं, सोचो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, बस इतना कहना चाहता हूं अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज में कंटिन्यू रखो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक लाइक कर देना है कि मुझे समझ में आए कि आपको वीडियो पसंद है कि नहीं है। लाइक करने के बाद आपको कमेंट करना है कि हाँ सर मुझे ये अपना नाम और मुझे क्वेश्चन नंबर 1 डाइपोल मोमेंट वाला समझ में आ गया, क्योंकि मैंने इसमें 8 मिनट लगाया है, 4-5 जो भी मिनट लगाया है मेहनत की है। लाइक कमेंट, और अगर आपको अगली वीडियो चाहिए तो आपको सब्सक्राइब तो करनी पड़ेगी। तो भाई मैं कुल मिला कह रहा हूँ कि मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको फ्री में क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड में ही आता है। ये क्वेश्चन हमने लिया है बेस्ड ऑन, अच्छा एक छोटा सा अपडेट मैं दे दूं आपको। आपके मन में आएगा कि सर आप तो क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, आपके मन में आएगा कि सर आप तो क्वेश्चन ढूंढ लेते हो इधर से उधर से इस पेपर से। देखो मेरे ऑफिस में बहुत सारे पेपर के बंडल्स पड़े हुए पेपर, तो मैं पेपर से क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं। आप कैसे ढूंढोगे? इंटरनेट पे ढूंढने जाओगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा, मिलेगा भी नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैं आपको अपडेट दूं। सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन,
एनसीईआरटी इन टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू, असर्शन रीजन, पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन, मतलब जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आज के टाइम पर पूछे जा सकते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके लिए मैं बुक बना चुका हूं, बुक। ठीक है ना, बड़ी अफोर्डेबल बुक है, आप चाहो तो उसे खरीद सकते हो। बाकी मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सबको बता रहा हूं कि आपको 100 जगह ढूंढना ना पड़े, इसलिए पहले ही मैं बुक बना चुका हूं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट का आप चाहो तो ले सकते हो। वैसे मेन मैं आपको बताऊं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बुक आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर लेवल वाइज क्वेश्चन दे रखा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, और टाइमर लगा के करोगे, और उनके सॉल्यूशन भी दे रखा है। इस बुक की डिटेल्ड मैं डाल चुका हूं अपने मेन चैनल मुनील सर पे, मुनील सर पर इस बुक की पूरी डिटेल डाल चुका हूं। अगर आपको बुक लेना है तो प्लीज एक बार ले लो, ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े प्रैक्टिस के लिए। मान लो इस वीडियो से आपने पढ़ लिया, फिर उस बुक में जाके प्रैक्टिस करने लग गए, तो सोचो कितनी अच्छी बात होगी। चलो अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फोर्स ड्यू टू लाइन चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, और ये लिया है हमने सेट 2023 बेस्ड ऑन सीबीएसई प्रैक्टिस 2023। अब ये क्वेश्चन क्या है समझिए। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं, लिखा है, एक एक करके पढ़ते हैं क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक इन्फानाइट, आप क्वेश्चन को खुद भी पढ़ोगे पॉज करके, ये मैंने बताया आपको। तो क्या लिखा हुआ है, एक इन्फानाइटली लॉन्ग चार्ज वायर हैज़ अ लीनियर चार्ज डेंसिटी 10⁻⁻7। उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो 10⁻⁻7 है, यानी कि ये जो वायर है इसका लैम्डा दिया हुआ है 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। ठीक है जी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब लैम्डा होता है। अगर आपने ये सब थियोरीज नहीं पढ़ी है तो एक काम करो, क्वेश्चन करने से पहले मुनील सर चैनल पे जाओ, मुनील सर चैनल पे, और मैंने इस रिवीजन भी करवा रखा है, 10 मिनट में भी रिवीजन करवा रखा है, और शायद 40 मिनट में भी इस चैप्टर को करा रखा है, और 6 घंटे में भी करा रखा है, 4 घंटे में भी करा रखा है। तो जो टाइम आपको सूट करे वहां से आप रिवीजन कर सकते हो। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका है लैम्डा। अब कह रहे हैं कि एन अल्फा पार्टिकल इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। तो एक अल्फा पार्टिकल है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, और आप यकीन नहीं मानोगे ये सब क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका था, बहुत पहले से। तो कह रहा है 4 सेंटीमीटर दूर, 4 सेंटीमीटर दूर, 4 सेंटीमीटर का मतलब होता है 4 × 10⁻⁻2 मीटर, हमें मीटर में तो करना ही पड़ेगा। तो एक अल्फा पार्टिकल है। अब देखिए अल्फा पार्टिकल का मतलब पता क्या होता है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज, वो 2e के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज 2e के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लिखा हुआ है कि एक अल्फा पार्टिकल जो 4 सेंटीमीटर दूरी है, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमसे पूछा है कि देखो, अगर ये एक इन्फानाइट वायर है और बगल में ही एक चार्ज पार्टिकल है अल्फा, जिसपे चार्ज है 2e, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो हम कहेंगे भाई साहब देखो, बात ऐसी है, बात बहुत सीधी है। जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर मैं बता दूं, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स का फॉर्मूला है Q इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज पार्टिकल तो हमें पता है 2e चार्ज है, उस पर 2 इंटू ई चार्ज है, तो चार्ज की जगह पर तो 2 इंटू ई लिख देंगे। पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाला कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, देखिए हमें ये पता है अगर एक इन्फानाइट वायर है, तो इन्फानाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा बाई 2 पाई, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। अच्छा, इस फॉर्मूले को इजी बनाने के लिए हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग ना 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सर इससे इजी क्या हो जाता है बता रहा हूँ, देखिए पहले था लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आपने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इससे ये फायदा होता है कि ऊपर तो 2 लैम्डा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए नीचे ही हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इससे फायदा क्या होगा कि देखो, अगर मैं बात करूं
तो इसको लिख लो 1/4πε0। इसको जो 4πε0 है उसको 1/4πε0 पढ़ेंगे ना, तो हमें पता लगेगा कि 1/4πε0 के की वैल्यू होती है। तो 2k लैम्डा आर आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्यों? ऊपर 2 लैम्डा है, 1/4πε0 के बन जाएगा, तो के ऊपर आ जाएगा, 2k लैम्डा आर फॉर्मूला बन जाएगा। इससे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। देखो, तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला है Q इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका लेना होता है, क्योंकि ये जो चार्ज वायर है इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो लगाता है, तो ये 2E हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप इसका फॉर्मूला लिख देंगे 2k लैम्डा आर। और जब इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, 2E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, फिर 2 की जगह पे 2, 2 इंटू ई, फिर 2 के की वैल्यू होती है आपको पता होगा 9 10⁻⁻9 -9, नो 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 नो, +9 होता है। 2 इंटू 2 हो गया, देखो ये वाला 2 हो गया। आप के की वैल्यू लिख देंगे 9 इंटू 10⁻9, और लैम्डा की वैल्यू था 10⁻⁻7, अगर आपको याद हो तो लैम्डा ऊपर दिया है 10⁻⁻7। अपॉन में आर की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻2, आर मतलब डिस्टेंस। तो 2k लैम्डा आर है ना, 2k लैम्डा आर हमने यहाँ लगा दिया। तो यहाँ से आप सॉल्व करके बताना इसका ऑप्शन क्या है, कमेंट करना है आपको। अब देखो, मेरा टाइम वेस्ट तो कराओ मत, मेरा टाइम वेस्ट मत कराओ, आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन बनाने हैं मुझे। तो सॉल्व करके इसका कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे अपने नाम के साथ, ठीक है? मैं पक्का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो ये हमने 2 गजब के क्वेश्चंस पढ़े। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है। अब ये क्वेश्चन काफी रोमांटिक क्वेश्चन है बेटा, इसको बोलते हैं मालदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपको माल मिलेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। और अब यकीन नहीं मानोगे, ऐसे क्वेश्चंस मैं बहुत पहले करा चुका हूँ। और बच्चे जब पेपर दे के आते हैं कहते हैं भाई साहब इस चश्मिश में कुछ तो बात है। सच बोल रहा हूँ मैं। तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो। अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज प्लेस्ड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो ये है एक्स और ये है वाई, और उसके पैरेलल यानी एक्स वाई में, एक एक्स वाई के पैरेलल यानी एक्स वाई के अंदर एक रखा हुआ है शीट, अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए, जिसका साइड है ए, यानी कि स्क्वायर है जिसका साइड है ए, वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। एट जेड इक्वल टू ए, स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज प्लेस्ड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, एट जेड इक्वल टू ए। अब ये जेड इक्वल टू ए का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा डिटेल में, इस चीज को समझो। एट जेड इक्वल टू ए से मेरा क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए देखिए, अब इसको समझने के लिए आपको गहराई से समझना पड़ेगा कि जैसे मेरा हाथ, फील करो, ये जो मेरा हाथ है ये है एक्स वाई प्लेन। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन है एकदम जैसे ये वाला हाथ, अब आप फील कर पाओगे, या मैं आपको एक फोन से सिखाता हूँ। जैसे ये फोन है, तो ये जो फोन है इसमें ये वाला मान लो एक्स है और ये वाला है वाई। आप किसी को भी एक्स किसी को भी वाई मान सकते हो। तो ये है एक्स, ये है एक्स और ये है वाई। तो जेड ऊपर होगा, जेड ऊपर, तो ये है जेड। तो ये देखो समझो, ये है एक्स, ये है वाई, देखो ये है एक्स, ये है वाई, तो ये है एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में ये जो मेरा नोटबुक है ये पैरेलल है, क्योंकि ये देखो इसका नोटबुक का ये वाला साइड एक्स हो जाएगा और ये वाला वाई हो जाएगा। लेकिन उसने बोला है कि एक्स वाई में जेड इक्वल टू ए पे है, तो जेड मतलब इसको ऊपर उठाना पड़ेगा। अब हुआ जेड इक्वल टू ए, यानी कॉन्सेप्ट ऐसा है हमारा कि ये एक्स ये वाई, तो एक्स वाई तो है लेकिन ऊपर है थोड़ा, जेड इक्वल टू ए पर है, जेड इक्वल टू ए पे मतलब थोड़ा उठ गया है। तो अब क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। तो क्वेश्चन ये था कि स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए, स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज प्लेस्ड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, लेकिन जेड इक्वल टू ए पे मतलब कि वो ऊपर है। ठीक है, समझे?
वो ऊपर है, मतलब यहाँ पर है, हवा में है। नीचे एक्स वाई है और उसके पैरेलल ऊपर है, ऊपर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय दिस। और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। तो बोला है, ठीक है, हमें निकालना क्या है? स्क्वायर सीट ऑफ प्लेन टू एक्स वाई प्लेन जेड इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय दिस। क्वेश्चन में है कि फाइंड फ्लक्स, हमें फ्लक्स फाइंड करना है। ठीक है, वो मैंने टाइप नहीं कर पाया। अब फ्लक्स का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। अब बोलोगे आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया है, या फिर फ्लक्स का फॉर्मूला हो सकता है ई ए कॉस थीटा। आपको जो इस्तेमाल करना है आप कर सकते हो। चलो मैं आपको कॉस थीटा वाले, देखो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों एक ही फॉर्मूला है, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं। मैं अधिकतर टाइम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ, मुझे इजी लगता है ये फॉर्मूले से करना। और आपके लिए मैं तो किसी से भी कर सकता हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है सी जेड स्क्वायर के कैप। यानी यानी को इस चीज को समझो कि अगर ये मेरा एक्स वाई प्लेन है और ये उसके पैरेलल जेड इक्वल टू ए पर एक स्क्वायर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है के कैप में है। के कैप का मतलब होता है ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी ऐसा होता है ना, तो अब इस चीज को समझो, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है के कैप में है, के मतलब जेड की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और इसका एरिया वेक्टर भी ऊपर ही होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर होता है आउटवर्ड नॉर्मल। तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर है और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी के कैप में है, ऊपर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है और इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी ऊपर ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 0 डिग्री बनेगा। बच्चे 90 लिखते, गलत। ऐसे समझो, ऐसे समझो कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो तो ऊपर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर ही आ रहा है। तो इस केस में एंगल 0 डिग्री लेना है, इस क्वेश्चन से समझिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, आपको पता है, ये सबको पता है यार, कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। तो बचेगा हमारे पास ई इंटू एरिया। तो हमारा जो फ्लक्स का आंसर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सी जेड स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड है सी जेड स्क्वायर। देखिए, अरे यार तुम बच्चे कैसे हो, देखो फ्लक्स है, चलो मैं नीचे एक बार और लिख देता हूँ। तो हमारा फ्लक्स बचा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा सी जेड स्क्वायर और एरिया होगा साइड इंटू साइड, साइड है ए, तो एरिया होगा ए स्क्वायर। अब जेड की वैल्यू ऊपर दी हुई है, जेड इक्वल टू ए, जेड की वैल्यू ए दे रखी है, तो हम जेड की वैल्यू ए पुट कर देंगे। तो फ्लक्स हो जाएगा सी ए स्क्वायर यानी सी ए 4। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई का। कई बच्चे बोलेंगे हम आईएससी बोर्ड से आपका देख सकते नहीं देख सकते। आप किसी भी बोर्ड से मेरा ही देख सकते हो, क्योंकि सबका पेपर आजकल एक जैसा ही बनता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, है ना। तो CA4 वाला ऑप्शन ए इसका हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से बहुत ही इजीली आप अगर मेरे साथ जुड़ते हो, डेली अगर आप 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, 5 क्वेश्चन मुझसे सीखो, 5 क्वेश्चन मेरी बुक से प्रैक्टिस करो, 5 क्वेश्चन मुझसे सीखो, 5 क्वेश्चन मेरे बुक से प्रैक्टिस करो, लाइफ सेट है। और बहुत टेंशन हो कि मैं क्या करूं सर, मुझे खुद से मेहनत नहीं करनी है ज़्यादा, मुझे पका हुआ खाना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरा स्पार्क बैच चल रहा है, जो अभी स्टार्ट हुआ है ऑर्गेनिक उसमें। ठीक है, मेरा उम्मीद बैच चल रहा है, आप कोई भी बैच ले लो। अभी तो मैं उनके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, एमसीक्यू बहुत कुछ करवाने वाला हूँ। स्पार्क बैच, उम्मीद बैच, प्रतिज्ञा बैच ले लो, जो 800 700 600 से स्टार्ट हो रहा है। जो आपको लगे कि भाई मेरे बजट में है वो बैच ले लो, सब में सेम कंटेंट ही है। बस स्पार्क बैच थोड़ा प्रीमियम बैच है, इसके अंदर फ्यूचर में जितने भी, स्पार्क बैच में फ्यूचर में जितने भी क्रैश कोर्स आएंगे, स्ट्राइक कोर्स आएंगे, जो भी आएगा वो फ्री मिलेगा। स्पार्क बैच है कि एक बार ले लो बात खत्म। फिर स्पार्क जेट बुक भी आपको इसमें मिल जाएगा फ्री। तो चलो अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ मेटल स्फेयर। देखिए इस पे बेस्ड है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए हमारे पास 1 2 3 4, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। तो विच पाथ करेक्टली रिप्रेजेंट हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव्स इन दिस सिचुएशन। मतलब बताना इस सिचुएशन में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड सही है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड सही है कि दूसरा वाला सही है कि तीसरा सही है कि चौथा सही है। दोबारा बोल रहा हूं, विच पाथ इज करेक्टली रिप्रेजेंट हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव्स, कि इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए कौन सा डायग्राम सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए कौन सा डायग्राम सही है ये बताना है। तो हम क्या करें, तो हम एक दिमाग लगाते। हम क्या दिमाग लगाते समझना। हमें यह पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। तो मेटल है ये मेटल, तो ये ऑप्शन 2 और 3 में गलत दिखाया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए अंदर, पर इन दोनों में जीरो नहीं है, यानी 2 और 3 हमारा आंसर नहीं हो सकता। 2 और 3 इलेक्ट्रिक फील्ड को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो या तो हमारे ऑप्शन नंबर 1 में है या ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन 1 और 4 से हमारा एक आंसर होगा। लेकिन अगर आप ठीक से फील करें तो 4 हमारा ज्यादा करेक्ट आंसर है। डी में ऑप्शन 4 आएगा। यार मैं भी आजकल बड़ा रात को मिसप्रिंट कर दिया मैंने। ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर क्यों होगा समझिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे, परपेंडिकुलर होता है। तो अब फोर्थ वाले में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे 90 डिग्री बनाने के लिए थोड़ा सा परपेंडिकुलर का शेप दिया गया है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को 90 डिग्री का फील दिया गया है, यहां भी आप देखेंगे तो 90 डिग्री का फील दिया गया है। तो ये हमने क्या सीखा कि ऑप्शन 4 याद रखना है। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था, आईआईटी में। उसके बाद बहुत सारे बोर्ड्स एग्जाम में, नीट में, जेई में बहुत बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो होना चाहिए और ऊपर से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो फोर्थ वाले केस में अंदर जीरो भी है और दूसरा परपेंडिकुलर भी है। अब देखिए हमारे डेली डोज का एक 5th क्वेश्चन जो बिलीव में एम्स में पूछा गया, उसके बाद तो सीबीएसई वालों ने, आईएससी वालों ने, इन लोगों ने बार बार पूछा है। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अभी कुछ टाइम पहले भी आया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन होमवर्क है, मुझे अपना नाम और इसका आंसर कमेंट करना। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मैंने अपनी सारी वीडियोस में इसको कराया है। तो लव यू ऑल, टेक केयर। प्लीज 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 मेरा बैच लेके मुझे सपोर्ट करो। मुझे सच में आपके सपोर्ट की नीड है और बैच से आपको ही बहुत फायदा होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज रुकने वाला नहीं है। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है, ये सीरीज नहीं रुकने वाला, ये सीरीज चलता रहेगा। आपका प्यार चाहिए, कमेंट लाइक की बरसात चाहिए, वीडियो को हाइप कीजिए। ये वीडियो जितनी ज्यादा व्यूज आएगी मेरा जोश बढ़ेगा, और मेरा जोश बढ़ेगा तो मैं रात रात भर काम करूंगा। तो मेरा जोश बढ़ाओ दोस्तों, हाइप करो वीडियो को। लव यू ऑल, टेक केयर, भगवान आपका खूब भला करे।